हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको लेंथेनाइड संकुचन के बारे में समझाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में रसायन विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है। लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुचन से आप क्या समझते हैं और लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव बताइए और लेंथेनाइडों के उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको लेंथेनाइड संकुचन की परिभाषा, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव व लेंथेनाइडों के उपयोग समझाएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड संकुचन क्या है? लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होती है। इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यानी अगर लेंथेनाइड श्रेणी में, आप जानते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी क्या है? लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। और इनकी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ओके, तो अगर लेंथेनाइड श्रेणी में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण उनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होती है। इसे लेंथेनाइड संकुचन या इसी को लेंथेनाइड आकुचन कहते हैं। ओके, अब आइए समझते हैं लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या है। लेंथेनाइड संकुचन के क्या प्रभाव हैं? यट्रियम की भारी लेंथेनाइडों से समानता, नंबर 1। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव, नंबर 1, यट्रियम का संकेत वायु होता है, तो यट्रियम की भारी लेंथेनाइडों से समानता। दूसरा, लेंथेनाइडों के गुणों में अधिक समानता। लेंथेनाइडों के गुणों में अधिक जो समानता है वो लेंथेनाइड संकुचन का ही प्रभाव है। ओके, पश्च लेंथेनाइड तत्वों का असमान व्यवहार। पश्च लेंथेनाइड तत्वों से मतलब है कि लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व। ओके, तो पश्च लेंथेनाइड तत्वों का असमान व्यवहार। लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव लेंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों के असमान व्यवहार से प्रकट होता है। यानी लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव लेंथेनाइडों के बाद आने वाले तत्वों पर भी दिखाई देता है। तो यानी पश्च लेंथेनाइड तत्वों का असमान व्यवहार। अगर इसके प्रभाव पूछे जाते हैं तो आप ये 3 प्रभाव लिखेंगे। यट्रियम की भारी लेंथेनाइडों से समानता, लेंथेनाइडों के गुणों में अधिक समानता और पश्च लेंथेनाइड तत्वों का असमान व्यवहार। ओके, अब आइए समझते हैं लेंथेनाइडों के उपयोग क्या है। तो नंबर 1, उत्प्रेरकों के रूप में जो लेंथेनाइड तत्व हैं इनका उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। ये अच्छे उत्प्रेरक माने जाते हैं। जैसे हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण आदि रासायनिक क्रियाओं में ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ओके, दूसरा, नियोडायमियम व प्रेसियोडायमियम के ऑक्साइड ND2O3 व PR2O3 का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। ओके, सीरियम का उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। जो सीरियम होता है इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो सीरियम का उपयोग चश्मा बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि सीरियम होता है जो, तो ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश, ये जो सीरियम है वह ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों को अवशोषित कर लेता है। सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों को अवशोषित कर लेता है। ओके, इसलिए इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। अगला है लेंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को मिस
धातु कहते हैं। इसका उपयोग अपचायक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ओके। पांचवा, गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में CeO2 सीरियम का ऑक्साइड या सीरिया का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आता है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, तो आप परिभाषित करेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तत्वों की परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होती है। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ओके, या लैंथेनाइड आकुचन कहते हैं। और ये इनके प्रभाव हो गए और ये उपयोग। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।